गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, सभी को आज के इस क्लास में स्वागत है। आप सभी एक बार फिर से मन से पढ़ाई शुरू करें और जमकर मेहनत करें। गौर करना है, पिछले क्लास में हम लोग जो चल रहे थे वो था पावर ऑफ लेंस बताए थे। लास्ट पॉइंट पिछले क्लास का पावर ऑफ लेंस था। तो पावर ऑफ लेंस के बाद अब हम लोगों को समझना है लेंस की और भी बहुत सारे नेचर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें चलेंगे बेसिक पॉइंट्स फॉर लेंस। बेसिक पॉइंट्स फॉर लेंस, लेंस के लिए आधारी बिंदु। लेंस के लिए आधारी बिंदु। तो लेंस के लिए आधारी बिंदु क्या है, अब इस बात को समझना है। देखो, जैसे मिरर में भी बेसिक पॉइंट के रूप में जैसे हम लोग पढ़ते हैं पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, उसी तरह से पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारा चीज़ लेंस में भी होता है। तो वहाँ पर मिरर में तो समझे थे, लेकिन यहाँ पर अब लेंस में समझना है। तो जैसे कि मिरर में प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन का नियम होता है। तो परावर्तन का जो नियम है वो नियम वहाँ तो पढ़ा है, लेकिन उसका प्रूफ वेव ऑप्टिक्स में है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल कैसे होता है, उसका प्रूफ वेव ऑप्टिक्स में है। उसके बाद जब अपवर्तन हुआ तो अपवर्तन का भी नियम होता है। तो अपवर्तन का नियम जो है उसको भी हम लोग प्रूफ वेव ऑप्टिक्स में करते हैं। क्यों? क्वेश्चन है क्यों? रे ऑप्टिक्स में क्यों नहीं प्रूव होता है? जब नियम पढ़ते हैं उसी समय प्रूव हो जाता, तो उस समय प्रूव संभव नहीं है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स के सिद्धांत से परावर्तन के नियम को या अपवर्तन के नियम को प्रूव नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें हाइगेन्स के वेव थ्योरी का उपयोग होता है, और जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे तब वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये प्रूव करेंगे कि कैसे रिफ्रैक्शन का नियम वेरीफाई है। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन कैसे होता है, ये प्रूव होगा, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में होता है। आगे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे इक्वल होता है, ये भी वेव ऑप्टिक्स में प्रूव होता है। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के लॉ को प्रूव करेंगे। अब ध्यान देना है बेसिक पॉइंट के बारे में। यहाँ पर बेसिक पॉइंट सबसे पहला नंबर है पोल। द मिडिल पॉइंट the middle point of the lens is called pole। लेंस के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। लेंस के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। देखो भाई, मेन लेंस कितने टाइप का है? 2 टाइप का, लेकिन टोटल लेंस कितने टाइप का है? 8 टाइप का। तो यहाँ पर जैसे मुख्य लेंस को लेकर पहले समझना है, ये कन्वेक्स है और ये क्या है? कनकेव है। इसका जो ये पॉइंट हुआ, दिस पॉइंट इज पोल, इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? पोल कहते हैं। तो पोल किसी लेंस का मिडिल पॉइंट होता है। इधर हाफ, इधर हाफ, इधर हाफ, इधर हाफ, हाफ हाफ होता है दोनों तरफ, ऊपर और नीचे। इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। पॉइंट नंबर 2,
प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष। द लाइन ज्वाइनिंग both mid point of both part of lens is called प्रिंसिपल एक्सिस। देखो भाई, द लाइन ज्वाइनिंग बोथ मिड पॉइंट ऑफ बोथ पार्ट ऑफ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसका हिंदी है लेंस के दोनों भाग, दो भाग होता है ना लेंस में, लेंस के दोनों भाग के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, लेंस के दोनों भाग के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। लेंस के दोनों ध्रुव यानी मध्य बिंदु के मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। देखो फिगर से समझना है व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। देखो भाई, जैसे इसका ये इधर और ये, तो इधर हो गया P1, इधर हो गया P2। इसको जो मिलाने वाली रेखा है इसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसमें भी इधर ये बिंदु P1 और इधर का ये बिंदु P2, इसको जो मिलाने वाली रेखा है इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो किसी भी लेंस के दोनों पार्ट, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, दोनों पार्ट को मिलाने वाली रेखा जो है दोनों बिंदु को, इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस किसी लेंस के दोनों भाग के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है। तो याद रखना है, द लाइन ज्वाइनिंग both middle point of the lens for both part of that lens is called principal axis। तो प्रधान अक्ष किसी भी लेंस के दोनों भाग के मध्य बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा होती है। तो दोनों बिंदु को मध्य बिंदु को मिलाने वाली इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, फोकस। फोकस का हिंदी पीछे भी बताए होंगे, नाभि होता है। फोकस का हिंदी नाभि। तो ये फोकस है क्या? The point on the principal axis where the rays of light meet. The point on the principal axis where the rays of light meet after converging or diverging
through the lens, it is called focus। देखो भाई, मिरर हो या लेंस हो, कोई भी हो, इसमें फोकस का बहुत बड़ा रोल है। फोकस का बहुत बड़ा रोल है। अब ये हम लोगों को समझना है कि फोकस का एक बड़ा रोल है, तो फिर फोकस है क्या? व्हाट इज फोकस फॉर लेंस? मिरर के लिए तो फोकस हम लोगों ने पहले पढ़ा है। मिरर और लेंस में अगर देखें मुख्य अंतर क्या है, तो मिरर से होकर पढ़े थे पीछे रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, लेकिन लेंस से हमेशा अपवर्तन होगा। मिरर में एक ही ऑप्टिकल प्लेन है, लेकिन लेंस में दो ऑप्टिकल प्लेन है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, इसलिए इसमें दो फोकस बन जाता है। तो लेंस में दो फोकस बनता है। इसका हिंदी लिख लेना है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को। प्रधान अक्ष पर मौजूद वह बिंदु, प्रधान अक्ष पर मौजूद वह बिंदु, प्रधान अक्ष पर मौजूद वह बिंदु जहां प्रकाश की किरणें लेंस द्वारा, जहां प्रकाश की किरणें लेंस द्वारा अभिसरित या अपसरित होने के बाद मिलती है, अभिसरित या अपसरित होने के बाद मिलती है, उसे ही फोकस कहते हैं, उसे ही फोकस कहते हैं। अब बात आ गया समझने का, ध्यान देना है, समझना है फोकस क्या है। ये है कन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस P1 P2 पॉइंट है, ये बीच वाला को P कह सकते हैं। लाइट, रेज ऑफ लाइट आया, है ना। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रेज ऑफ लाइट मीट आफ्टर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। यहाँ से अब जितनी रेज है इसका, वो सब एक बिंदु पर कन्वर्ज कर गया, और जब सब एक बिंदु पर कन्वर्ज कर गया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इसी को हम लोग फोकस कहेंगे। दूसरे तरफ से अब दूसरा फोकस के बारे में समझना है। ये रहा फोकस, यहाँ से लाइट आया, इस पे पड़ा, ये सब पैरेलल हो गया, ऐसा पैरेलल हो गया। तो जब ये सब लाइट इस तरह से पैरेलल हो गया, तो यहाँ पर ये क्या है? फोकस है। तो ये इस तरफ बना और ये इस तरफ बना, तो दोनों तरफ फोकस है। इसीलिए जब हम लोग एक कन्वेक्स लेंस का डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पर इधर इधर दोनों तरफ फोकस होगा। ये अगर एफ है तो इसे तब क्या लिखेंगे? एफ डैश लिखेंगे। तो कन्वेक्स लेंस के लिए फोकस अब इस तरफ भी हो गया, इस तरफ हो गया। ये फर्स्ट ऑप्टिकल प्लेन है, ये सेकेंड ऑप्टिकल प्लेन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट ऑप्टिकल प्लेन, और ये है सेकेंड ऑप्टिकल प्लेन। तो ऑप्टिकल प्लेन कितने हो गए? दो हो गया। तो फर्स्ट ऑप्टिकल प्लेन इस तरफ, इसका भी फोकस हो गया ये, और सेकेंड ऑप्टिकल प्लेन ये हो गया, ये एफ डैश है। तो यहाँ पर ये हो गया एफ, ये हो गया एफ डैश। तो यहाँ पर एफ डैश हो गए इस तरफ, तो दोनों तरफ फोकस बन सकता है। तो कन्वेक्स लेंस में इस तरह से फोकस दोनों ओर बन सकता है। अगर लाइट पैरेलल आया, कन्वर्ज कर गया, तो ये फोकस है। अगर लाइट यहाँ पे पहले से फोकस पर है तो फिर कन्वर्ज किया तो पैरेलल हो गया, तो यहाँ पर इसे हम लोग फोकस कहेंगे। और इससे साबित हो गया कि अब इसमें कन्वेक्स लेंस में दोनों ओर फोकस होगा।
LHS का ये साइड हो गया फर्स्ट ऑप्टिकल प्लेन, ये हो गया सेकंड ऑप्टिकल प्लेन। तो लेंस में कितना ऑप्टिकल प्लेन है? 2 ऑप्टिकल प्लेन है। मिरर में कितना ऑप्टिकल प्लेन है? 1 ऑप्टिकल प्लेन है। आगे कनकेव के लिए भी देख लेना है किस तरह से बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस कन्वेक्स लेंस का दोनों तरफ का फोकस यहाँ हम लोग समझ गया। इसका मेन फिगर हो गया अब ये, इसके आधार पर अब इसका कनकेव का पैरेलल लाइट लेंगे क्योंकि मेन सोर्स क्या है? पैरेलल। देखो भाई ये फोकस बना, ये फोकस बना। अब इस तरफ का फोकस तो हो गया जैसे इसमें हुआ था, और अब उस तरफ का फोकस समझना है। ये सब पैरेलल हो जाएगा और ये फोकस बन गया। ध्यान देना है, यहाँ पर लाइट पैरेलल आया, ये क्या किया? डाइवर्ज किया, और डाइवर्ज जब कर गया यहाँ पर फोकस बन गया लेफ्ट साइड, और ये सब आया, ये सब क्या किया? रिफ्रैक्टेड हुआ, और यहाँ पर फिर इसका फोकस बन गया। इसलिए कनकेव लेंस में भी 2 फोकस होता है, कन्वेक्स लेंस में भी 2 फोकस होता है, बाईं और दाईं ओर। कनकेव लेंस में भी 2 फोकस होता है, बाईं और दाईं ओर। अब इसका ऑप्टिकल डायग्राम यहीं पे बनाते हैं। ये हो गया अप, ये हो गया एप डैश, इधर हो गया ये फर्स्ट प्लेन, प्लेन मतलब ऑप्टिकल प्लेन, और ये सेकंड ऑप्टिकल प्लेन। ये हो गया फर्स्ट ऑप्टिकल प्लेन और ये हो गया सेकंड ऑप्टिकल प्लेन। तो ध्यान देना है, अब हम लोगों को कभी भी आगे कन्वेक्स लेंस के लिए चलना है तो इस तरह से इसका दोनों ओर फोकस होगा, और अगर कभी भी हम लोग कनकेव लेंस के चलेंगे इसका इस तरह से फोकस होगा। फिगर पूरा नोट कर लेना है। देखो भाई, पढ़ाई हमेशा अपने गुणवत्तापूर्ण ढंग से करनी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक डिसिप्लिन सिस्टम में रहकर पढ़ाई करें। ये ज़रूरी नहीं है कि जब सामने में होते हैं टीचर तभी उनके सामने डिसिप्लिन बनाया जाए, कि दूर रह कर के भी आप डिसिप्लिन का परिचय दे सकते हैं और हमेशा संयमित और धैर्य से रहकर आगे बढ़ सकते हैं। इस बात का हमेशा ख्याल रखें। नोट चल रहा है ना, नोट करते जाना है। इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि समय पर सोना है, समय पर जगना है। उससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में विशेष मन लगेगा। जो पढ़ेंगे वो लंबे समय तक याद रहेगा, और इस बात का कभी
अगर आप अनडिसिप्लिन्ड हुए तो आपका संस्कार में ह्रास होगा, और आपके संस्कार का अगर ह्रास हुआ तो समझ सकते हैं कि फिर आप बहुत दिक्कत में पड़ सकते हैं। इसलिए अपने संस्कार को बनाइए, वो मार्केट में मिलता नहीं है, उसको आपको खुद बनाना पड़ता है। इसलिए उस संस्कार को बनाइए और मन से पढ़िए, मेहनत करिए, और हमेशा एक सिस्टम, एक डिसिप्लिन, एक मर्यादा, एक सीमा हर चीज़ की होती है, उससे चलें। समय पर सोना, समय पे जगना, समय पे हर वर्क करना अगर आप करते हैं तो समझिए कि आप एक संस्कार है आप में, और एक अच्छे स्टूडेंट बनकर आप एक अच्छे पद पर एक दिन पहुंच जाएंगे। इसलिए आप इस बातों का हमेशा ध्यान रखें। चलिए, अब सबका नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, फोकल लेंथ। देखिए भाई, फोकस समझने के बाद अब फोकल लेंथ समझना बहुत आसान है। कि फोकस जब समझ गए तो फोकल लेंथ आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि पोल से फोकस के डिस्टेंस को ही हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं द distance between pole and focus is called focal length. The distance between pole and focus is called focal length. देखो भाई, ये रहा पोल, ये हुआ F, ये हुआ F डैश। अब प्रश्न है कि दोनों ओर फोकस बन रहा है, तो किधर का फोकस ज़्यादा काम करेगा कन्वेक्स में, और किधर का फोकस ज़्यादा काम करेगा कनकेव में। अब इस बात पर ध्यान देना है। तो किस तरफ का काम करेगा कनकेव में और किस तरफ का काम करेगा कन्वेक्स में, इस बात पर अब ध्यान देना है। ये रहा दोनों फिगर, पहले हम लोग बना लेंगे और उसके बाद समझेंगे फोकस के बारे में। F डैश, और ये रहा पोल। कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, दोनों का फिगर हम लोग के सामने है। समझना क्या चाहते हैं, फोकल लेंथ क्या है। अभी तुरंत फोकस समझाए थे। तो लाइट, साइन कन्वेंशन रूल, लाइट किधर से दिया जाता है जनरली, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जब दिया जाता है तो इसका मेन फोकस यही काम करेगा। तो ये इसका मेन फोकल लेंथ हुआ। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन रूल के आधार पर इसका फोकल लेंथ क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। साइन कन्वेंशन रूल के आधार पर कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या हुआ, पॉजिटिव। अब इस तरफ मन होगा लेने का तो वो निगेटिव होगा, लेकिन रियल में प्रकाश बाएं से दाएं दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये वर्क करेगा। अब इसका प्रकाश बाएं से दाएं दिया जाता है, तो यहाँ पर ये मिला, तो इसका कौन फोकस काम करेगा, बाईं तरफ वाला काम करेगा। रियल फोकस इसका बाईं तरफ वाला काम करेगा, क्योंकि लाइट बाएं तरफ से दिया जाता है। मन हो जाएगा हमको कि हम इधर देंगे तो उधर वाला हो जाएगा, लेकिन नियम के विरुद्ध होगा। अगर कंडीशन है तो फिर होगा, लेकिन बिना कंडीशन का नियम के विरुद्ध होगा, क्योंकि लाइट लेफ्ट टू राइट ही दिया जाना चाहिए। इसलिए इसमें ये फोकस काम करेगा ज़्यादा, इसमें ये फोकस काम करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं
इसका फोकल लेंथ चूँकि पोल से बाईं ओर निगेटिव और दाईं ओर पॉजिटिव, तो यहाँ पर इसका फोकस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो याद रखना है द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। द फोकल लेंथ फैन चल रहा था और फैन के चलने से कुछ आवाज़ आने लगती है और इसलिए फैन को मैंने बंद कर दिया है। अब आवाज़ साफ जाएगी, तो ध्यान देना है, अब गौर करना है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ जो है वो कन्वेक्स लेंस के लिए किधर होगा, पॉजिटिव होगा, और कनकेव लेंस के किधर होगा, निगेटिव होगा। तो कनकेव का फोकल लेंथ हो जाएगा पॉजिटिव, कन्वेक्स का फोकल लेंथ हो जाएगा निगेटिव। क्लियर है? तो ये था फोकल लेंथ। नंबर 5, एपर्चर। एपर्चर को हिंदी में द्वारक कहते हैं, एक तरह से इसको डायमीटर भी कहते हैं। तो एपर्चर क्या है, द्वारक किसे कहते हैं, अब इसे समझना है। द diameter of the lens is called aperture। लेंस के व्यास को द्वारक कहते हैं, लेंस के व्यास को द्वारक कहते हैं। ध्यान देना है, ये रहा इसका व्यास, ये व्यास हुआ, यही जो व्यास है इसका डायमीटर, इसी को हम लोग इसका एपर्चर कहते हैं। लिख सकते हैं A=D। इसी तरह का फिगर हम लोग कनकेव के लिए भी समझ सकते हैं। तो कनकेव का एपर्चर यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो यही एपर्चर इसके लिए क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड एपर्चर। तो किसी भी लेंस के डायमीटर को ही उसका एपर्चर कहते हैं। क्लियर है? तो याद रखना है द डायमीटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड एपर्चर। तो किसी लेंस के द्वारक का मतलब है कि उसका जितना व्यास होगा वही व्यास उसका एपर्चर होगा, द्वारक होगा। उतना जिसका एपर्चर ज़्यादा बड़ा है वो ज़्यादा लाइट को कलेक्ट कर सकेगा, जिसका एपर्चर छोटा है उसमें कम लाइट कलेक्ट हो पाएगा, कम लाइट उससे जाकर के रिफ्रैक्ट हो पाएगा। जिसका एपर्चर बड़ा होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट उससे क्रॉस कर पाएगा। तो ये था एपर्चर क्या है। अब आगे है इसी में एक बात समझना है, थीन लेंस क्या है, क्योंकि आगे बहुत जगह थीन लेंस का चर्चा होगा, उस पर थ्योरी आएगा। थीन लेंस क्या हुआ, पतला, पतला लेंस, सीधा नाम है थीन लेंस, पतला लेंस। ये थीन लेंस है क्या, the lens whose thickness is very small as
कंपेयर टू रेडियस ऑफ curvature, as compared to radius of curvature, it is called thin lens. It is called thin lens. देखो भाई, thin lens क्या है, पतला लेंस किसे कहते हैं। आगे बहुत सारा कंडीशन आएगा जिसमें थीन लेंस लागू होगा, तो यहीं पर थीन लेंस समझ लेना है कि थीन लेंस एक्चुअली क्या है। देखो, तो थीन लेंस हम लोग किसे कहते हैं, इस बात पर ध्यान देना है। पहले हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को हिंदी में लिख लेना है। वह लेंस जिसका मोटाई उसके वक्रता त्रिज्या की तुलना में बहुत छोटा हो। वह लेंस जिसका मोटाई उसके वक्रता त्रिज्या की तुलना में बहुत छोटा हो, इस प्रकार के लेंस को थीन लेंस कहते हैं, पतला लेंस कहते हैं। अब समझना है फिगर से। ये लेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, इसका रेडियस इधर R1, इसका रेडियस इधर R2, ये हो गया इसका P1, ये हो गया P2। कह सकते हैं इफ P1 P2 इज स्मॉल एज कंपेयर टू R1, P1 P2 को अगर हम x मान लिए, इसका था दूरी को क्या मान लिए, x, तो यहाँ पर और x इज वेरी स्मॉल R1 इम्प्लाई दैट x वेरी स्मॉल R2। तो अगर x क्या है, लेंस की मोटाई, तो लेंस की मोटाई अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम हो, तब इस प्रकार के लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, थीन लेंस कहेंगे। पता होगा लेंस के टाइप में पढ़ाए थे, लेंस कन्वेक्स लेंस 4 टाइप का है और कनकेव लेंस भी 4 टाइप का है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस तरह के लेंस का, सिंस या ये जो R1 है अगर R2 के इक्वल है, अगर R है, देयरफॉर कह सकते हैं x स्मॉलर देन R2। तो x का मान मतलब लेंस की मोटाई अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम है, तब इस प्रकार के लेंस को क्या कहेंगे, थीन लेंस। तो याद रखना है, यदि किसी लेंस की मोटाई उसकी वक्रता त्रिज्या से छोटा हो, तब उस प्रकार के लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, थीन लेंस कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि अगर ये केवल छोटा या बहुत छोटा, तो अगर ये मान रेडियस इसका मान लिए यहाँ पर आ रहा है, तो इसके तुलना में ये मान बहुत छोटा है, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं इस तरह से। तब ये क्या बताता है कि बहुत छोटा है। तो यदि लेंस की मोटाई रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत कम है, यदि लेंस की मोटाई रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत कम है, 2 ठो स्मॉलर का सिंबल है, बहुत कम हो गया, और यदि लेंस की मोटाई इसमें ये मोटाई बहुत कम है रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में, तब इस तरह के सारे लेंस को हम लोग पतला लेंस, थीन लेंस कहते हैं। थीन लेंस समझ में आ गया। तो आगे नाम कभी आएगा थीन लेंस, पता चल जाएगा थीन लेंस क्या है, दिमाग में तुरंत समझ जाना है, उसकी जो मोटाई है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। इस तरह के लेंस को हम लोग थीन लेंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 पर अब चलेंगे हम लोग और समझेंगे।
7 नंबर में ध्यान देना है, फोकल प्लेन क्या है। देखो भाई, फोकल लेंथ तो हम लोगों ने पढ़ा, अब पढ़ना है फोकल प्लेन क्या है। इसका हिंदी हुआ फोकस सतह, इसका हिंदी हुआ फोकस सतह। द perpendicular plane on the perpendicular plane on the principal axis is called फोकल प्लेन। देखो भाई, एक एक चीज़ को समझते जाना है और एक अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए हमेशा एक एक पॉइंट की तैयारी करनी है और इसलिए ध्यान देना है। अब सामने है फोकल प्लेन क्या है, क्योंकि अगर एक भी वर्ड में आप कंफ्यूज करते हैं तो आप उसके कंसेप्ट को ठीक से क्लियरफाई नहीं कर पाएंगे, और अगर वो क्लियरफाई नहीं कर पाते हैं तो आप क्वेश्चन का फिर जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि छोटा बड़ा कोई पॉइंट नहीं होता है, सब पॉइंट समान है। हर जैसे शरीर के हर पार्ट का महत्व है, जैसे कि आँख का, नाक का, मुंह का, दिमाग, सब इम्पॉर्टेंट है। किसको कहेंगे कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़रा सोच के देखना है। तो पढ़ाई भी उसी तरह से हर पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नहीं पढ़नी चाहिए, अभी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी चाहिए। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। इसलिए हम सबको यही कहते हैं कि आप बैठकर मन से चैटिंग पर ध्यान नहीं दें, चैटिंग फैटिंग नहीं करें, मन से पढ़ें। कोई क्वेश्चन पूछना हो व्हाट्सएप नंबर पे पूछें, जवाब सबको मिलता है, मिलते जाएगा। इसलिए ध्यान देना है फोकल प्लेन क्या है। द परपेंडिकुलर प्लेन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। इसका हिंदी है प्रधान अक्ष पर लंबवत सतह को फोकस सतह कहते हैं। प्रधान अक्ष पर लंबवत सतह को फोकस सतह कहते हैं। देखो भाई, फिगर से अब समझना है ये फोकल प्लेन क्या है। तो ये जो प्लेन है लंबवत, दिस प्लेन इज द फोकल प्लेन, इसी को हम लोग फोकल प्लेन कहते हैं। यही जो है फोकल प्लेन है। तो फोकल प्लेन इस तरह से ये जो क्षेत्र बना, इसी को हम लोग फोकल प्लेन कहते हैं। कॉनकेव में भी देख लेना है। ये जो प्लेन बना, दिस प्लेन इज द फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, यही फोकल प्लेन है। तो फोकल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो कि हमेशा
प्रिंसिपल एक्सिस पर लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर होता है इसी प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं? फोकल प्लेन। नोट हो गया? तो ये था फोकल प्लेन क्या है। तो फोकल प्लेन उसे कहा जाता है वह सतह जो प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस के सापेक्ष परपेंडिकुलर हो। ऐसा नहीं कि फोकस के सापेक्ष नहीं हो, फोकस के सापेक्ष परपेंडिकुलर हो। इस प्रकार के प्लेन को क्या कहेंगे? फोकल प्लेन कहेंगे। आगे है नंबर 8। नंबर 8 में है ऑप्टिकल पॉइंट। ऑप्टिकल पॉइंट का मतलब है प्रकाशीय बिंदु। ऑप्टिकल पॉइंट को हम लोग प्रकाशीय बिंदु कहते हैं। ये क्या है? The emergent ray when becomes parallel to the emergent ray when becomes parallel to the incident ray such that the refracting ray intersect at a point, then it is called ऑप्टिकल पॉइंट। देखो भाई, ऑप्टिकल पॉइंट क्या है? ऑप्टिकल पॉइंट किसे कहते हैं? द इमर्जेंट रे व्हेन बिकम्स पैरेलल टू द इंसिडेंट रे सच दैट द रिफ्रैक्टिंग रे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल पॉइंट। हिंदी। इमर्जेंट रे का मतलब बाहर निकलने वाला किरण, निर्गत किरण कहते हैं इसको। लिखना है जब निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाए। जब निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाए, ताकि अपवर्तित किरण एक बिंदु पर कटती हो, ताकि अपवर्तित किरण एक बिंदु पर कटती हो। इसे ही प्रकाशीय बिंदु कहते हैं। इसे ही प्रकाशीय बिंदु कहते हैं। अब समझना है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट इधर से आया या इस तरह से,
इंटरसेक्ट हो गया, दिस पॉइंट इज द ऑप्टिकल पॉइंट। यही पोल ही ऑप्टिकल पॉइंट बन जाता है। यहाँ पर इस तरह से है, इस तरह से है, इसी को हम लोग ऑप्टिकल पॉइंट कहते हैं, ऑप्टिकल पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पर लगेगा, अगर ऊपर ऊपर उड़ते हो तो लगेगा कि यहाँ पर कहाँ इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल हो रहा है। यहाँ तो दो लाइन डायरेक्ट कट गया, दिस पॉइंट इज द ऑप्टिकल पॉइंट। तो वो तो बात हमेशा है, हर चीज़ों में है, हर चीज़ों का एक कंसेप्ट, दो कंसेप्ट, तीन कंसेप्ट सब चीज़ों में होता है। तो ज़रूरत है कि उस सारे कंसेप्ट को हम लोग शांतिपूर्वक सॉल्व करके दिमाग में समझें। यहाँ पर हम ये दिखाने की कोशिश किए हैं कि ये जो पोल है, ये जो लेंस है, इसका जो ये पोल है, इधर से लाइट जाए या इधर से लाइट जाए, इंटरसेक्ट हुआ, यही ऑप्टिकल पॉइंट है। ये हुआ अभी शुरू में समझने वाली बात, इसका डीप वाली बात जाएंगे। ये हुआ सरफेस नॉलेज, इसको सरफेस नॉलेज कह सकते हैं। यहाँ पर दो लाइन डायरेक्ट कट गया और दिस पॉइंट इज द ऑप्टिकल पॉइंट। तो फिर इसका डीप नॉलेज क्या है, इसका डीप नॉलेज समझने के लिए चलते हैं आगे। तो इसका डीप नॉलेज समझने के लिए ध्यान देना है। देखो भाई, डीप नॉलेज समझने के लिए ये सरफेस नॉलेज हो गया। लाइट आया, इंटरसेक्ट किया, ऑप्टिकल पॉइंट, लाइट आया, इंटरसेक्ट किया, ऑप्टिकल पॉइंट। लेकिन इसका इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे कहता है पैरेलल हो, तब तो उसको अब डीपली समझना पड़ेगा। देखो ये इसका एपर्चर है, देखो भाई ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है। और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी इमर्जेंट रे। रिफ्रैक्टेड तो यहाँ हुआ, तो ये हुआ इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। तो ये यहाँ पर जहाँ पर ये इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे के क्या है, पैरेलल है। तो ये जो लाइट है, ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो जब ये इस तरह से पैरेलल हो गया, तब अब ध्यान देना है, ये क्या हो रहा है, पैरेलल हो गया ना। तो इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड, इमर्जेंट रे का क्या हो गया, पैरेलल। तब रिफ्रैक्टेड रे जिस जगह इंटरसेक्ट कर गया, इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिकल पॉइंट। इसी पॉइंट का नाम है ऑप्टिकल पॉइंट। तो ऑप्टिकल पॉइंट एक तरह से क्या है, उसका पोल ही होता है, पोल पर ही ऑप्टिकल पॉइंट मिल जाता है हम लोग को। अब कनकेव लेंस में भी समझ लेना है। यहाँ से जो अब इधर ना खींचकर हम लोग लाइन को इस तरह से खींचेंगे, ये इसका रेडियस, ये हो जाएगा C1, ये पोल P, और ये रेडियस हो गया इसका R1। यहाँ पर इसको, इसका जो लाइन है, इसको
इधर ये ना खींच करके पैरेलल तो दिखाई दिए, यहाँ से अब इसको यहाँ खींचेंगे और ये हो जाएगा इसका C2 और ये डिस्टेंस क्या हो गया R2। अब आना है कनकेव लेंस में। कनकेव लेंस में आते हैं, ध्यान देना है लाइट क्या होगा इसमें डाइवर्ज कर जाएगा, ये जो पॉइंट मिला रिफ्रैक्टेड रे का, ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इस तरह से जो इसका मिला, ये इधर से आया, इस तरह से जो इसका मिला, ये यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे का जो ये पॉइंट हुआ, इसी को हम लोग ऑप्टिकल पॉइंट कहते हैं। ऑप्टिकल पॉइंट, ये पॉइंट हो गया C1, ये पॉइंट हो गया C2 और ये हो गया पोल। अब यहाँ से ध्यान देना है इसका कंसेप्ट क्या है। तो ये हो गया कन्वेक्स के लिए, इसको जरा यहाँ पर फिगर को साफ कर दे रहे हैं, यहाँ पर नज़दीक में मिल गया था, इसको थोड़ा हटा के मिलाना है, फिगर साफ रहेगा। और अब यहाँ पर भी अब ध्यान देना है इसका कंसेप्ट यहाँ पर अब क्या है। अब कंसेप्ट है इसका कि इस तरफ का PC1 और PC2 का जो रेशियो है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P है, इस तरफ का ये हो गया P1 और इस तरफ का ये पॉइंट हो गया P2। तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया इसका P1 और ये पॉइंट हो गया इसका P2। इसी तरह से उसमें भी होगा, तो किसी एक में समझना है, उसी तरह से दोनों पे लागू होगा। तो हम लोग कंसेप्ट में लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ थिकनेस, the ratio of thickness of both side of lens is equal to ratio of radius of curvature. The ratio of thickness of both side of lens is equal to ratio of radius of curvature. देखो भाई, हम लोग समझ रहे हैं ऑप्टिकल पॉइंट क्या है। क्वेश्चन में आ जाता है द डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इतना सेंटीमीटर, द डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ इमेज इज इतना सेंटीमीटर। तो ऑप्टिकल पॉइंट यदि हम लोग नहीं समझते हैं तो फिर हो सकता है वो सवाल न्यूमेरिकल्स बना लें, लेकिन ऑप्टिकल पॉइंट समझना जरूरी है। ऑप्टिकल पॉइंट पर हम लोग इतना चीज़ों पे चल रहे हैं, ऑप्टिकल पॉइंट पर, एक पॉइंट पर चल रहे हैं इतना चीज़ों पर। तो इसलिए एक्सहॉसिव स्टडी इज नेसेसरी टू मेंटेन योर माइंड, टू मेंटेन योर क्वालिटी
and it is so much important factor for a good, better and best student. Now, best student always prefer the quality study, and in this condition the best students always concerned with each topic of the chapter clearly. Now, ध्यान देना है, ऑप्टिकल पॉइंट क्या है? ऑप्टिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जबकि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के लिए जब वो दोनों पैरेलल हो और वहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करता हो, देन दिस पॉइंट इज़ द ऑप्टिकल पॉइंट. उसी तरह यहाँ पर भी ये रे जो है वो रिफ्रैक्टेड होता हो और ये आपस में पैरेलल होता हो. इस तरह के हम लोग पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल पॉइंट कहते हैं. अब ये ध्यान देना है इसका कंसेप्ट क्या है. द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ बोथ साइड ऑफ लेंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो हम लोग किसी एक में समझ सकते हैं, इधर के लिए इसका रेडियस r1, इधर के लिए इसका रेडियस r2. तो जो चीज़ इसमें है वही चीज़ इसमें भी होगा. तो किसी एक में समझते हैं. ध्यान देना है, द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ बोथ साइड ऑफ लेंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. इस साइड का थिकनेस कितना हुआ? P1 इस तरफ का, बाय इस तरफ का थिकनेस कितना हुआ? P2 इक्वल टू रेडियस इधर का कितना हुआ? R1 और इधर का कितना हुआ? R2. तो यही इसका मेन फैक्ट हो गया. फैक्ट. अब ऐसा नहीं है ये फार्मूला के रूप में काम करेगा, इस पर कोई न्यूमेरिकल आने वाला है, ऐसा नहीं है. लेकिन क्वेश्चन इस पर आ सकता है. इसके फैक्ट पर जीमैन्स नीट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जीमैन्स नीट का तो बेसिक क्वेश्चन होता हो, किसी पॉइंट से उठा लेता है. इसलिए ध्यान रखना है, ऑप्टिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जब इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल हो और वहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करता हो, तो उसे हम लोग उस पॉइंट को ऑप्टिकल पॉइंट कहते हैं. और यहाँ ऑप्टिकल पॉइंट के लिए दोनों साइड का जो थिकनेस है लेंस का, उसका रेशियो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के रेशियो के इक्वल होता है. तो यहाँ तक आज हम लोग पहुँचे. सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, सबके अच्छे ढंग से ईश्वर सबके पढ़ाई में सबको आगे बढ़ाएं, इसकी कामना करते हैं. सबको भगवान सद्बुद्धि दें और फालतू दिमाग को डाइवर्ट ना करें. सब अपने अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ें, यही शुभकामना के साथ आज हम क्लास यहाँ पर रुकते हैं. अगले क्लास में फिर इससे और आगे चलेंगे. अगले क्लास में फिर और इससे आगे चलेंगे. सबको आज जिसने भी इसमें शांतिपूर्वक क्लास में भाग लिया उस सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद है. मेरी तरफ से बहुत आशीर्वाद है. आगे बढ़ें, मेहनत करें, यही शुभकामना है. थैंक यू.